पाठशाला की पहली क्लास। मार्केट क्रैश, तेल की कीमत रॉकेट। खामनेई की मौत का ऐसा बदला ले रहा ईरान की पूरी दुनिया बाप बाप करेगी क्या? महंगाई बढ़ेगी क्या? 200 से 300 रुपए का मिलने वाला है पेट्रोल। ईरान अमेरिका युद्ध नौकरियां भी खाएगा क्या? अमेरिका के फाइटर जेट गिरा है, इजराइल में भारी नुकसान। ईरान खत्म होने के पहले क्या गजब करने जा रहा है, सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध भीषण होता जा रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, कई देश इसमें कूद गए हैं। ये कहां जाकर रुकेगा, कैसे रुकेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इसका सीधा सीधा सटीक जवाब कोई दे ही नहीं सकता। इसका इंपैक्ट भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ना तय है, क्योंकि लड़ ईरान और अमेरिका रहे, लेकिन बीच में पूरा मिडिल ईस्ट फंस गया है बॉस। वो मिडिल ईस्ट जहां पर आप ये ध्यान रखिए कि करीब 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं बॉस। करीब 48% तेल की सप्लाई इसी मिडिल ईस्ट से होती है बॉस। करीब 68% गैस की सप्लाई यहां से होती है। ग्लोबल एनर्जी की बड़ी सप्लाई यहां से होती है। ग्लोबल इकोनॉमी यहां की एनर्जी सप्लाई पर टिका हुआ है, यह भी मानकर चलिए। और अगर मिडिल ईस्ट प्रभावित हुआ, मिडिल ईस्ट बर्बाद हुआ, दुनिया के कई बड़े देश प्रभावित हो जाएंगे। भारत पर इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना तक पर इंपैक्ट पड़ेगा, दुनिया भर में रिपल इफेक्ट होगा। इसलिए इसे कोई रूस और यूक्रेन का युद्ध मत समझिए जो आप सिर्फ खबर भर देख रहे थे। एक एक खबर का इंपैक्ट आपके घर तक पहुंच सकता है। और बॉस, अब यह युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। आम नागरिक युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग, एयरपोर्ट, होटल्स पर बम बरस रहे हैं। जिस दुबई में कई भारतीय रहते हैं, वहां से शॉकिंग तस्वीरें आ रही हैं जो आज आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अमेरिका इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध ने कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज युद्ध के तीसरे दिन किसने कहां किस पर बम बरसाए, नेतन्याहू पर ईरान के हमले का सच क्या निकला, यह सब बताऊंगा। लेकिन आप पहले यह देखिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में लड़ेंगे, हमको क्या, हम तो क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करेंगे भारत में, हम तो होली खेलेंगे भारत में। बॉस, आप देख लीजिए कि कैसे युद्ध कोरोना के वायरस की तरह फैल रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को खाने पर आमादा हो रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस युद्ध से हमारा क्या लेना देना, हमारी जिंदगी मस्त चल रही है, उधर मिसाइल फूट रहा है तो फूट रहा है, बम फूट रहा है तो फूट रहा है, हमारे देश में थोड़ी फूट रहा है। आप क्या, महंगाई का बम जल्द फूटने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि युद्ध छिड़ने के साथ क्या क्या हो गया है। और यह तो अभी शुरुआत भर है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं। दुनिया भर के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है। लाखों करोड़ रुपया लोगों का डूब गया। गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान छू रहे हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रही है, यानी खाने पीने के दाम बढ़ेंगे, एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि यह रूस यूक्रेन का युद्ध मत समझिए बॉस। इसमें मिडिल ईस्ट घुसा हुआ है, मिडिल ईस्ट फंसा हुआ है और यह युद्ध अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका है। आपके घर का बजट से लेकर आपकी नौकरी तक पर इंपैक्ट पड़ेगा अगर यह वॉर जल्दी नहीं रुका। सवाल यह है कि युद्ध क्या रुकने भी वाला है या रूस और चीन भी इसमें कूदने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर भी होगा क्या? परमाणु ठिकानों का क्या होगा? क्या उन पर अटैक होगा क्या? भारत ने जो स्टैंड लिया वो क्यों लिया? यहां लोग मोदी के पीछे जो पड़े हैं उनकी आंखें खोलने वाली रिपोर्ट दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी ने रात 3 बजे जो मीटिंग की, 3 बजे तक, उसमें क्या निकला? खामनेई की मौत के पीछे गद्दार कौन था? बहुत कुछ है आज बताने के लिए बॉस। लेकिन पहला चैप्टर खोल लूं, शुरुआत करूं, उसको विस्तार से बताऊं, उससे पहले जो घमासान मचा है, आज जो हुआ है, उसकी एक झलक देखिए। समर्थन करता है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अभी की स्थिति यह है कि ईरान मर भी रहा है और मार भी रहा है बॉस। मर ऐसे रहा है कि ईरान पर फिर से इजराइल, अमेरिका ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान धुआं धुआं हो रखी है भाई। इससे पहले ईरान ने आसपास के देशों को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल पर तो मिसाइलें गिराई, लेकिन गल्फ के देशों को भी नहीं छोड़ा। वहां अलग हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, अमेरिका में ईरान की मिसाइलें जाके फटेंगी, इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। लेकिन जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने एयरबेसेस बना रखे हैं, जिन मुस्लिम कंट्रीज में, जिन गल्फ कंट्रीज में, ईरान उनको नुकसान पहुंचा रहा है। यानी ईरान को पता है कि मैं मरूंगा तो तुमको लेकर मरूंगा बॉस, छोड़ूंगा नहीं। और वही हो रहा है, ईरान मर भी रहा है, मार भी रहा है। अभी क्या हालत है आप देखिए कि तेहरान पर फिर से इजराइल ने बम गिराने शुरू कर दिए।
तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं आज की। इजराइल ने यह नया अटैक तब किया जब इससे पहले ईरान ने अपना पहला काउंटर अटैक किया। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने जब जवाबी एक्शन शुरू किया तो मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने तक नहीं था। पूरे गल्फ में ईरान ने हाहाकार मचा दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर वो हमला कर रहा है जिसकी चोट, जिसका दर्द पूरी दुनिया को महसूस हो और दुनिया बाप बाप करे। आप देखिए कि ईरान ने कतर की फूड फैक्ट्री को निशाना बनाया है, कतर की एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया है। यानी ईरान सीधे सीधे उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां से पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ता है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा प्लेयर सऊदी अरब है। ईरान ने सऊदी अरब की ताकत पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। आप देखिए इस तस्वीर को। इसके अलावा ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट सबको निशाना बना रहा है। ये देखिए तेल रिफाइनरी, अरामको जो है उसकी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि ईरान जानबूझकर दुनिया को यह एहसास करा रहा है कि मुझे जो दर्द हो रहा है तुमको महसूस होना चाहिए। ईरान बिल्डिंग, एयरपोर्ट सबको निशाना बना रहा है। मतलब हर वो पॉइंट जहां हमला करने से पूरा मिडिल ईस्ट पैनिक में आ जाए। ईरान ने बहरीन में भी रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया है। लेकिन बॉस, असली हाहाकार तो वहां मचा है जहां से आपकी जेब पर असर पड़ना शुरू होता है। आप देखिए कि ईरान अमेरिका के युद्ध ने मार्केट में क्या गदर मचा दिया। भारत के शेयर मार्केट को देखिए। यह मत सोचिए कि सिर्फ ये दुबई में हो रहा है, अबू धाबी में हो रहा है, कतर में हो रहा है। भारत में इंपैक्ट पड़ने लगा है। आज सुबह मार्केट खुला तो खुलते ही करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। 8 लाख करोड़। दोपहर होते होते मामला जो है वो बढ़ता चला गया और 17 लाख करोड़ रुपए एक दिन में, आधे दिन में डूब गए। मार्केट बंद होते होते करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, लेकिन उसके बावजूद एक दिन में 6.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। लोग पैनिक में थे बॉस। मार्केट पैनिक में, और खाली भारत का शेयर मार्केट नहीं, दुनिया भर का शेयर मार्केट पैनिक में है। युद्ध से ऐसा हाहाकार मचा है कि यूएई ने तो अपनी मार्केट बंद कर दी बॉस। यूएई ने अबू धाबी और दुबई शेयर मार्केट को बंद कर दिया। यूएई में मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। यानी उसको पता है कि जैसे मार्केट खुलेगा यही होना है, तो उसने मार्केट ही बंद कर दिया भाई कि बाप रे बाप, ये तो कांड हो जाएगा। ये तो सिर्फ मार्केट की बात बता रहा हूं। क्रूड और गैस की कीमतों में आग लग गई है। दुनिया के कई हिस्सों में अब यह बात होने लगी है कि अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल की कीमतें कहां तक जाएंगी, गैस के दाम कितने बढ़ने वाले हैं। और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगी भारत में। ये याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं कैसे इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे ईरान लड़ रहा है, मेरा क्या, हम तो मैच देखेंगे वो वर्ल्ड कप का, वो आप देखिए कि क्रूड ऑयल जो है उसकी स्थिति क्या हो गई है। पहले क्रूड ऑयल जो है वो चल रहा था $72 प्रति बैरल पर। आज की डेट में ये अभी थोड़ी देर पहले तक बढ़कर जो है अब हो चुका है $82 प्रति बैरल तक। यानी सीधे सीधे एक दिन के अंदर 10% का जंप है बॉस। 10% कीमत बढ़ गई ऑलमोस्ट। नेचुरल गैस देखिए, जो नेचुरल गैस होती है वो सीधे सीधे 50% महंगी हो गई है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, जिसके पूरे आसार लग रहे हैं, तो ये 82 कहीं $150-200 ना हो जाए बॉस। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो कहा जा रहा कि कच्चा तेल $100 के पार इजीली चला जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अगर कच्चा तेल ऐसे ही महंगा होता रहा, गैस महंगी होती रही, भाई दुनिया भर में महंगाई जो है ना वो रॉकेट बन जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ देने वाले गल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक किया है, जिसके बाद प्रोडक्शन को रोक दिया गया है। ईरान ने कतर की एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किया है, जिसके बाद कतर ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए जो दावा कर रही हैं कि ये तस्वीरें सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला करते हुए सऊदी अरब की रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया है। आप धुआं देख रहे हैं बॉस, उसी से आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हुआ है। यह रिफाइनरी सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है।
सऊदी अरब का कहना है कि हमले से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। अब यह बंद होना डबल नुकसान है। अब समझिए कि इस हमले का सऊदी अरब और दुनिया के लिए क्या मतलब। पहला मतलब यह, क्योंकि यह सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, इसका मतलब यह कि ईरान का सऊदी अरब पर डायरेक्ट अटैक है और इस युद्ध में सऊदी अरब अब सीधे कूद सकता है। दूसरा, जिस रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया है उसकी क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन की है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई केंद्रों में गिना जाता है। यहीं से एशिया, यूरोप और अमेरिका में तेल भेजा जाता है। अगर यह रिफाइनरी कुछ दिन के लिए बंद होगी तो वैश्विक सप्लाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद हो जाने से हाहाकार मचेगा सो अलग। कच्चे तेल के दाम भाई साहब रोके नहीं रुकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस समुद्री मार्ग पर अपनी मिसाइल और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने वाले ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। संडे को, रविवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया था और इस टैंकर में 15 भारतीय क्रू मेंबर भी थे। ईरान ने स्काईलाइट नाम के जहाज को निशाना बनाकर यह मैसेज दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कोई जहाज जाने नहीं देगा, सबको ब्लॉक कर देगा। ईरान के इसी कदम को ऑयल बॉम्ब बताया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो समुद्री रास्ता है जिससे खाड़ी देशों का तेल और गैस दुनिया को एक्सपोर्ट होता है। दावा है कि अभी भी करीब 100 के करीब ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर यूएई, ओमान के कोस्ट पर खड़े हैं और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के ट्रांजिट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। बॉस, वो जो चुन्नू सा आप गोले के अंदर दिख रहे हैं, चुन्नू सा रास्ता है, लेकिन पूरी दुनिया को ना बाप बाप करा देगा अगर ये बंद हो गया, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल कोई मामूली आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है। दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट यहां से होता है। दुनिया का 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। यह 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। तो जहां यह तेल जाता है उनके लिए तो लाइफलाइन है ही, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी तेल को बेच बेच के चल रही है उनके लिए भी लाइफलाइन है। सऊदी अरब तो भाई साहब एकदम घुस जाएगी उसकी इकोनॉमी, बड़ा नुकसान हो जाएगा उसको अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहां और इसके आसपास कौन से देश है जरा उसको समझिए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से जोड़ने वाला गेट है जिसको आप देख रहे हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई है। देख रहे हैं, एक तरफ आपको ईरान दिख रहा है पीला वाला हिस्सा और दूसरी तरफ आपको यूएई और ओमान दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत संकरा, करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है। खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। भारत, चीन और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने का क्या मतलब है और कैसे बवाल मच जाएगा, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भाई, भारत का 45 से 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। एलएनजी इंपोर्ट का 54% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। भारत का हर दिन करीब 2.5 मिलियन बैरल तेल यहीं से होकर गुजरता है। हालांकि भारत के पास रूस, अमेरिका, ब्राजील के तौर पर विकल्प वो मौजूद है। इसके अलावा भारत ने ऑयल स्टोरेज पर काफी काम किया है। भारत में 74 दिन के लिए पर्याप्त कच्चा तेल भी मौजूद है। करीब 10 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आज एक रिव्यू मीटिंग की गई है और कहा जा रहा है कि सप्लाई बनी रहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत के लिए ऑयल से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट को लेकर चिंता होगी, क्योंकि भारत का 85% एलपीजी इंपोर्ट गल्फ देशों से हॉर्मूज के रास्ते आता है और उसी एलपीजी से आपके घर में चूल्हा जलता है। इसी तरह भारत के एलएनजी इंपोर्ट का 60% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से आता है। यानी अगर यह युद्ध महीनों महीनों चल गया तब कांड हो जाएगा। अभी तो भारत ने 74 दिन का अपना माल समेटे रखा है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया तब परेशानी शुरू हो जाएगी। इस युद्ध से भारत पर और क्या क्या असर पड़ सकता है वो भी आपको बताता हूं। भाई, चावल, टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सर्विस के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। रुके हुए जहाज, बंद हुए एयरस्पेस की वजह से मार्केट की सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का कहना है कि अगर यह युद्ध एक हफ्ते से ज्यादा चला तो दाल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत करीब 5 से 6 मिलियन टन दाल इंपोर्ट करता है।
किसी भी तरह के अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़े तो दाल की कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा भारत में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ सकते हैं, फर्टिलाइजर की सप्लाई बाधित हो सकती है। ईरान यूरिया और अमोनिया का बड़ा सप्लायर देश है और वो भारत की खरीफ सीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के पहले से बाकी दुनिया में कैसे खलबली मच जाएगी, आप उसको भी समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन करीब 5.4 मिलियन बैरल तेल चीन जाता है, जो चीन के कुल तेल आयात का 50% है। चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान और इराक से ही खरीदता है। यानी अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा लंबे समय तक, भारत में महंगाई बढ़ेगी, चीन में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महंगाई बढ़ेगी। अगर यह रास्ता बंद रहा तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी नीचे गई तो रिपल इफेक्ट होकर दुनिया पर असर पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी नीचे गई, दुनिया पर असर पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का इस पूरे युद्ध में फंस जाना बहुत बड़ा खतरा है बॉस। घर घर पर इसका असर पड़ने लग जाएगा। और अभी तो यह भी नहीं पता कि वॉर चलेगा कितने दिन। 3 दिन के युद्ध में ही तेल गैस के दाम इतने बढ़ गए कि हाहाकार मचने लगा है। अगर यह लंबा खिंच गया, भाई रूस यूक्रेन युद्ध किसी ने सोचा था इतना चल जाएगा? चल ना गया। और यहां पर ईरान तो माने बैठा है कि मेरा बच्चा बच्चा खमनेई की मौत का बदला लेगा। वो कह रहे हैं कि हम मरेंगे तो तुमको मार के मरेंगे। क्या सोचे हो, ऐसा ही मर जाएंगे क्या? इसलिए ये युद्ध जो है बहुत जल्दी नहीं खत्म होगा, ऐसा लग रहा है। और ऐसा दिख भी रहा है कि ये युद्ध 1-2 दिन चलकर खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। खमनेई को मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ट्रंप इसके लिए तैयार है। लेकिन ईरान ने काउंटर अटैक शुरू कर दिए और सारे गल्फ को निशाना बना लिया और साफ कह दिया कि अब कोई बात नहीं होगी। ईरान ने कह दिया कि वो लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है। उधर गल्फ पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद फिर से इजराइल ने भयंकर अटैक ईरान पर किए। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ द यूएस एयरफोर्स के जनरल डॉन केन ने कह दिया है कि यह युद्ध सिंगल ओवरनाइट मिशन नहीं है। अमेरिकी सेना के ने कहा है कि यह मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को कुछ अतिरिक्त नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने हालांकि कहा है कि यह इराक की तरह एंडलेस वॉर नहीं होगा। ईरान के साथ युद्ध को ट्रंप अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर जितनी बातें अभी बाहर आ रही हैं उनसे यही लग रहा है कि अगर कोई बीच में नहीं पड़ा तो बॉस ये युद्ध 1-2 दिन वाला युद्ध नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक और काउंटर अटैक तगड़े हो रहे हैं। और अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीत की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था तो यह हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी। तुम मिड टर्म इलेक्शन में फंसने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो तुमने ईरान को ठोक दिया। अमेरिका को लगता है वो पूरी दुनिया का बाप है। इराक में एक बायो वेपन नहीं ढूंढ के निकाल सका, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया और पूरा तेल लूट के निकल लिया अमेरिका। वेनेजुएला में मन किया तो मादुरो को उठा के ले आया और वेनेजुएला के तेल पे अपना कब्जा कर लिया। और अब ईरान में तुम कह रहे हो कि परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सारे परमाणु हथियार, सारे परमाणु सेंटर इनके फोड़ दिए हैं, तो अब क्यों हमला किया तुमने? और अगर वजह यह है कि ईरान में लोग जो है वो खामनेई के रिजीम से खुश नहीं थे, तो दुनिया में जहां लोग खुश नहीं होंगे तुम सुलझाओगे क्या? अमेरिका पूरी दुनिया का बाप है क्या कि जहां पे हंगामा होगा, जहां पर लोग खुश नहीं होंगे अपनी सरकारों से, तुम घुस के हमला कर दोगे और मासूम लोगों को मारने लग जाओगे? ईरान में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मिडिल ईस्ट में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा? अमेरिकी तो वहां बैठ के दूर में आराम से अपना पूरा इंतजाम करके कि मेरे यहां मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा, तुम मरो तो मरो। तमाशा चल रहा है। ये जो भारत में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए वो ट्रंप देगा क्या? ये जो महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, वो ट्रंप संभालेंगे क्या? लेकिन नहीं, अमेरिका तो दुनिया के चौधरी है, वो तो जहां मन वहां घुसेगा। देखिए भारत के सामने क्या और चुनौतियां हैं ये भी समझिए। इन चुनौतियों से नरेंद्र मोदी कैसे निपट रहे हैं ये भी आपको आगे दिखाऊंगा। रात 3:30 बजे तक कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और इसलिए पाठशाला में